तो दोस्तों लेके आ चुका हूँ मैं एक और हॉरर वीडियो। और क्या हो अगर आप रात में एक सुनसान रास्ते में अकेले चल रहे हों और आपको ये दिखे कि एक लड़की शादी के नए जोड़े में आपके सामने चल रही है और अचानक चलते चलते वो आपके सामने से गायब हो गई और उसके बाद उसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है मगर आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। तो जानते हैं कहानी को कि क्या हुआ था शिवा के साथ। चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों बेंगलुरु में एक मेडिकल शॉप थी। 90s के टाइम का ये बात है। वो मेडिकल शॉप रात को 1 या 2 बजे तक खुली रहती थी। उसके जो ओनर थे उनका नाम था शिवा और उनके साथ उनका एक हेल्पर था जिसका नाम था राजू। शिवा रोज़ रात को 1 बजे अपनी दुकान बंद करके अपनी साइकिल में घर जाते थे, मगर एक दिन 12 बज गया था और उनकी साइकिल राजू लेके कहीं गया हुआ था। शिवा को लगा कि राजू उनकी साइकिल अपने घर लेके चला गया है, तो उन्होंने सोचा कि आज अपनी दुकान को बंद करते हैं और पैदल ही घर जाते हैं। फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि उनके घर जाने के रास्ते में तो एक बड़ा सा जंगल पड़ता है, वो कभी भी उस जंगल के रास्ते में पैदल नहीं गए हैं। क्या होगा उनके साथ, ये डर था उनको। मगर ये सोचने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने दुकान को किया बंद और चल पड़े अपने घर की तरफ। चलते चलते उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लड़की चल रही है। उस लड़की ने शादी का नया जोड़ा पहना हुआ है। उस लड़की की स्पीड इतनी थी कि शिवा उसे मैच नहीं कर पा रहे थे। वह उससे दूर दूर और बस दूर ही हो जा रहे थे। उस लड़की का पीठ शिवा की तरफ था और वो बहुत आगे चल रही थी। शिवा तभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें यह दिखता है कि उस रास्ते पे और एक भी इंसान, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी नहीं है। वो डर जाते हैं। डर के मारे उस लड़की को वो 2-3 बार आवाज़ भी लगाते हैं, मगर वो लड़की शायद सुन नहीं पाती, उनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देती। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें ठंड लगने लगती है। पता नहीं अचानक से तापमान बहुत ही गिर गया था और वो ठंड में सिकुड़ते सिकुड़ते चले जा रहे थे। तभी उनके कान में एक आवाज़ आती है जो उनका नाम पुकार रही थी। यह जो आवाज़ थी वो लड़की की थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ही डर जाते हैं और आगे पीछे देखने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे देखते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता, सामने दिखते हैं वो लड़की अभी भी सामने चल रही थी। वो बहुत ही डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कुछ सही नहीं है। वो थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं वहाँ पे और आगे पीछे देखने के बाद बहुत ही डरते डरते आस्ते आस्ते अपने घर की ओर चलने लगते हैं। तभी वो आगे की तरफ देखते हैं, वो जो लड़की थी जो अभी तक तो उनके सामने चल रही थी, अब उनके सामने नहीं थी। वो देखकर वो अचानक से डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। जो लड़की अभी तक उनके सामने थी अब वो उनके सामने नहीं है। रास्ता पूरा ही सीधा था, तो कोई वहाँ से गायब तो हो नहीं सकता था। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है जो उनका नाम पुकार रही थी, शिवा शिवा। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। डरते डरते जैसे ही वो सामने मुड़ते हैं उनके सामने में वो लड़की खड़ी रहती है। उसका शक्ल नीचे की तरफ था। जैसे ही वो अपना शक्ल उठाती है शिवा के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उनका खून लगता है कि उनके शरीर में जम चुका है। उसका जो चेहरा था वो इतना ही डरावना था कि शिवा वहीं पर खड़ा रह गया, ना ही कुछ बोल पा रहा था ना ही कुछ कर पा रहा था। तभी वो लड़की उसे देख कर मुस्कुराती है। तभी शिवा को लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा
अब उसकी मौत तो निश्चित है। मगर तभी जैसे ही उसे लगता है कि उसकी मौत निश्चित है, शिवा को कोई पीछे से आवाज़ देता है। जैसे ही शिवा पीछे मुड़ता है, देखता है वो तो राजू है। राजू उनकी साइकिल लेके जल्दी आ रहा है। राजू जैसे ही सामने आता है, वो बोलता है, सर आप बिना साइकिल लिए कैसे जा रहे थे? मैं घर गया था थोड़ी काम से। ये लीजिए आपकी साइकिल और आप जाइए घर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी शिवा पूछता है, तुम्हें कोई लड़की दिख रही है क्या? तभी राजू बोलता है, नहीं, आपके सिवा इस पूरे रास्ते पे कोई नहीं था। राजू की ये बात सुन के शिवा बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और साइकिल लेके वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। जैसे ही वो घर में पहुँचता है, उसकी बीवी खाना लेके रेडी रहती है। शिवा हाथ मुंह धोकर बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। तभी उसकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया? शिवा तो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। शिवा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी शिवा सोचता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उसे वापस से अपनी दवाई की दुकान पे भी जाना था। शिवा सो जाता है, मगर रात में अचानक से 3 बजे उसकी नींद खुलती है। उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है। वो इधर उधर देखता है, उसकी बीवी उसके बगल में ही सोई होती है। वो अपनी बीवी को उठाता है, उसकी बीवी उठती है और वो पूछता है कि तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? उसकी बीवी बोलती है, नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। शिवा परेशान हो जाता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए आप थोड़े डरे हुए हैं, सो जाइए, कुछ भी नहीं होता। शिवा सो जाता है और दूसरे दिन उठकर अपने शॉप पे जाता है। वो पूरे दिन ख्यालों में खोया रहता है कि उसके साथ हुआ क्या था। रात को वापस से वो अपने घर जाता है साइकिल पे। रास्ता पूरा वैसे ही सुनसान था, शिवा को कुछ भी नहीं दिखता। शिवा चाहता था कि उसे कुछ दिखे, मगर शिवा को यह भी पता था कि अगर उसे कुछ दिख गया तो वो घर जाने की हालत में नहीं रहेगा। मगर भगवान की दया से उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बीवी उनसे पूछती है कि क्या आपको आज कुछ दिखा था? तब शिवा बोलता है कि नहीं, और शिवा खा पी के सोने चला जाता है। तभी सपने में उसे कोई पुकारता हुआ उसे दिखता है। वही लड़की शादी के जोड़े में शिवा को पुकार के अपने पास बुला रही थी। और शिवा जैसे ही उस लड़की के पास जाता है, उसका घूंघट उठाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर शिवा डर के अपनी नींद से उठ जाता है। तभी देखता है कि सच में उसे घर के बाहर से शिवा शिवा बोल के वो लड़की बुला रही है। शिवा को कुछ समझ नहीं आता। वो जाता है दरवाज़ा खोलने कि देखूं कि कौन है। तभी उसकी माँ शिवा को रोक लेती है और शिवा को बोलती है, दरवाज़ा मत खोलना, वो खड़ी है। शिवा समझ नहीं पाता। शिवा पूछता है, माँ कौन खड़ा है? तभी शिवा की माँ बोलती है, नालेबा। शिवा पूछता है, ये नालेबा कौन है? तभी उसकी माँ उसे बताती है, ये एक लड़की की आत्मा, एक चुड़ैल है जो मर्दों को रात में उनके नाम पुकार कर बुलाती है, और अगर तुमने दरवाज़ा खोल देते तो तुम्हारे साथ क्या होता किसी को पता नहीं चलता। इसी तरीक़ा से बहुत लोग अभी गायब हो रहे हैं और वो कभी भी नहीं मिलते। उसकी माँ की ये बात सुनकर शिवा बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि ये क्या बला उसके सर पर आ चुकी है। तभी उसकी माँ बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। मगर शिवा जैसे ही सुबह उठता है, उसके घर के बाहर लिखा रहता है, नालेबा, और गोबर और हल्दी का लेप से हाथ के छाप लगे होते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है, ये क्या है? उसकी माँ बोलती है कि सब घर में तुम अगर देखोगे तो यही लिखा हुआ है, और इससे वह चुड़ैल आपके घर के पास तो आती है मगर वापस चली जाती है।
और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये थी कहानी शिवा की। ये एक रियल स्टोरी है। शिवा असली में एक इंसान है जो स्त्री के चंगुल में फंस चुका था। नालेवा को आप स्त्री के रूप में जानते ही होंगे क्योंकि इस पे पिक्चर बन चुकी है। शिवा अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता है कि वो स्त्री के चंगुल से बच गया। अगर उसकी माँ ने समझदारी से उसको उस दिन रोका नहीं होता तो शिवा अपनी जान की बाजी लगा के दरवाज़ा जो खोलने गया था वो मर चुका होता और ये कहानी हमें कभी पता ही नहीं चलती। तो रात में अगर आपकी दरवाज़ा कोई ठोकता है तो ये देख ले कि स्त्री ना हो।